नमस्कार। एयरलाइंस नित नए नए तरीके निकालती हैं कस्टमर्स को झांसा देने के। इंडिगो इन सब एयरलाइंस में सबसे ज्यादा गरीब है। गरीबी का आलम यह है कि हर चीज फ्लाइट में बंधे हुए कस्टमर्स को बेचना चाहते हैं। अभी गनीमत यह है कि पानी फ्री में दे रहे हैं और टॉयलेट जाने का पैसा नहीं ले रहे हैं, वरना आकाश में इनका बस चले तो वहां भी सुलभ शौचालय खोलकर बैठ जाएंगे। एयरलाइंस फ्लेक्सी प्राइसिंग का फायदा तो उठा ही रही हैं, अब मनमाने ढंग से टिकट के प्राइस घटाते बढ़ाते भी रहती हैं। यहाँ ये जानना आपके लिए जरूरी है कि टिकटों की प्राइस कैसे सेट की जाती है, कैसे कंट्रोल की जाती है। पहला ये है कि ये पूरा खेल कंप्यूटर के एल्गोरिदम से सेट होता है। इसमें यह देखा जाता है कि कितने लोग टिकट खरीदना चाहते हैं उस वक्त पर। इसके अलावा डेटा एनालिसिस के इस जमाने में एयरलाइंस पिछले कई सालों का डेटा भी उपयोग करती हैं। दूसरा, जैसे एयरलाइंस को पता है कि दिल्ली से रायपुर 5 अगस्त को या 23 जुलाई जैसे किसी भी डेट को, किसी भी तारीख को टिकट की कितनी डिमांड होती है, यानी उस सीजन में कितनी डिमांड है इस टिकट की, उसके हिसाब से भी इस साल का टिकट का रेट बढ़ाया जा सकता है। अगर उन्हें पता है कि इन दिनों टिकट की डिमांड ज्यादा रहती है तो रेट बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आपका भी सारा रिकॉर्ड एयरलाइंस के पास होता है। आप कितनी महंगी टिकट खरीद कर कितनी इमरजेंसी में कहां जाते हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि आपके शहर में कितनी बार जाते हैं और किस होटल में ठहरते हैं, क्योंकि ये सब ऑनलाइन उनके पास डेटा अवेलेबल है। खैर, यहां मैं बात अलग कर रहा हूं और बहुत छोटी सी है। इंडिगो ने सबसे पहले एयरलाइंस के अंदर अपनी सीटें बेचनी शुरू करी। अब करीब करीब प्लेन की सारी खिड़की की और आइल की सीटें बेच दी जाती हैं। इस तरह अगर आपने 5000 की टिकट ली है तो प्लेन के अंदर मनचाही सीट पर बैठने के लिए आपको 200 से 500 रुपए अलग से देने होंगे। पहली रो में अगर आप बैठना चाहते हैं या पैर फैलाकर बैठना चाहते हैं तो 2000 रुपए भी लग सकते हैं। पहले सिस्टम था कि अगर आप लाइन में आगे खड़े हैं, एयरपोर्ट पहले पहुंच गए, तो आप अपनी पसंद की सीट फ्री में चुन सकते थे। काउंटर पे बात करिए, आपको सीट मिल जाती थी। इसलिए लेकिन एयरलाइंस को पता चल गया कि आपको आइल सीट पसंद है या खिड़की की। मिडिल सीट में कोई नहीं बैठना चाहता, खासकर लंबी फ्लाइट्स के दौरान। इसलिए अब एयरलाइंस आपको फोर्स करती हैं कि आप पैसे देकर सीट सिलेक्ट करें, नहीं तो वो आपको जबरदस्ती मिडिल सीट अलॉट कर देंगे, जिनको कि वो फ्री सीट कहते हैं। जब आप सीट सिलेक्ट करने जाते हैं कंप्यूटर पर, तो हर सीट का एक अलग रंग आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया होता है। इसमें सबसे बेशर्म रंग जो है वो है हरा, जो आपको बताता है कि ये फ्री सीट है। अब ये फ्री सीटें कम से कमतर होती जा रही हैं। ये सीट सिलेक्शन के लिए पैसे दुनिया में कहीं और नहीं लिए जाते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री या डीजीसीए के रूल्स के मुताबिक लो कॉस्ट एयरलाइन, जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं एलसीसी, उनको एक अलग कैटेगरी दी गई है। लेकिन रूल्स में कहीं भी ये नहीं लिखा है, या रूल्स ये कहीं भी नहीं कहते कि उनको सीट सिलेक्शन के लिए पैसे लेना अलाउड है, क्योंकि रूल्स कुछ नहीं कहते या साइलेंट हैं। इसलिए अब सभी एयरलाइंस ने सीट सिलेक्शन के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो एलसीसी एयरलाइन हो या विस्तारा या एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइन हो। इस मक्कारी में हो सकता है डीजीसीए भी शामिल हो, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। चेक इन लगेज अगर आपका 15 किलो से ज्यादा हो जाता है, जो कि अलाउड लिमिट है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ते हैं। एयरलाइन पे तो उतना ही बोझ पड़ना है, लेकिन वो आपको ज्यादा पैसे लेकर अलाउड कर देती है। अब बहुत जल्दी ही आपको केबिन बैगेज के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए या हिम्मत करिए, आगे आइए और मना करिए कि हम सीट सिलेक्शन के पैसे नहीं देंगे।
धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।